हेलो दोस्तों, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा सबके रिजल्ट्स आ चुके हैं क्वार्टर वन के, अप्रैल से जून के रिजल्ट्स। और जो प्रॉब्लम्स हमको दिख रही है जिसकी वजह से शेयर प्राइस में भी करेक्शन है इन सब कंपनियों के, जो बहुत ही कॉमन है इन पांचों कंपनियों का, तो उसके बारे में डिटेल में हम एनालिसिस करने वाले हैं। और फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन या ट्रिगर रह सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले एक कॉमन जो प्रॉब्लम है सबको कि एम्प्लॉय एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है इन सब कंपनियों ने कि लोग जॉब ना छोड़े, तो उसके लिए सबकी सैलरी बढ़ाई है, उसके साथ साथ सैलरी हाइक के साथ साथ प्रमोशन, इन सब के बारे में कंपनियों ने फोकस किया हुआ है। तो अगर आप आईटी कंपनियों में या फिर सेक्टर में काम करते हैं तो आप भी पर्सनल एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं दोस्तों। तो अब देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे सैलरी, जो अगर आप परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू अगर आप देखेंगे, ठीक है, या इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू अगर आप देखेंगे, तो ये जो डार्क ब्लू कलर है यहां पर फोकस करिए, ये अभी का रेवेन्यू है। मतलब 100 रुपया कंपनी रेवेन्यू कमाती है तो इंप्लॉय पर ही कितना खर्चा करती है। तो देखिए जैसे टीसीएस के केस में जो हिस्टोरिकल डेटा है उससे ज्यादा खर्चा कर रही है। सिमिलरली इंफोसिस के केस में पिछली बार ज्यादा खर्चा था, लेकिन अभी आप क्वार्टरली देखिए, डार्क ब्लू पर ही ध्यान रखिएगा, ये खर्चा ज्यादा हो रहा है। मतलब 100 रुपया कमा रही है तो 53 रुपए के आसपास वो खर्चा सिर्फ इंप्लॉय पर कर रही है। सेम आपको एचसीएल में भी देखने को मिलेगा, सेम आपको विप्रो में, टेक महिंद्रा में सेम चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी दोस्तों। अब यहां पर क्या इंपैक्ट है, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, तो देखिए सबसे पहले बिजनेस मार्जिन के प्रेशर है। ठीक है, अब ये यहां पर क्या हो रहा है कि जो 4 में से 5 कंपनियां हैं उन्होंने ये बताया है कि जो भी वेज है, इंप्लॉय के जो कॉस्ट है वो बढ़े हैं। 54.3% से 55.2% अभी खर्चे हो गए। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले जो ग्राफ था कि किस हिसाब से खर्चे बढ़े हुए हैं। उसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो ये कि यूएस और यूरोप में रेट बढ़ना शुरू हो गए, तो शायद वहां पर रिसेशन भी आ सकता है। तो अब यहां पर हमको समझना है कि कहां क्या मार्जिन और एट्रिशन का इंपैक्ट हो रहा है। तो ये है ऑपरेटिंग मैट्रिक्स जो आप देख सकते हैं, और आप देखिए मार्जिन किस हिसाब से टीसीएस के नीचे जा रहे हैं, इंफोसिस नीचे, एचसीएल के नीचे जा रहे हैं, विप्रो के नीचे, टेक महिंद्रा, सब के सब ये पिछले 5 क्वार्टर का डेटा है। जैसे ऑरेंज रंग की जो लाइन है वो बता रही है क्वार्टर 3 में, मतलब अक्टूबर से दिसंबर 2021 में क्या हुआ था। ठीक है, और अब ये डार्क ब्लू कलर की लाइन देखेंगे तो अभी का जो रिजल्ट है, तो देखिए कितना फर्क लग रहा है पिछले साल का जो क्वार्टर 1 था अप्रैल से जून 2021 और अभी। तो मार्जिन में बिल्कुल प्रेशर है, तो मार्जिन नीचे जा रहे हैं। और हम यहां देख रहे हैं एट्रिशन लगभग डबल हो गया है हर कंपनियों में। आप देखिए यहां पर इंफोसिस के केस में, टीसीएस, एचसीएल, आप यहां पर देख सकते हैं, विप्रो एट्रिशन बढ़ा है, टेक महिंद्रा एट्रिशन बढ़ा है। अब यहां पर टेक महिंद्रा के केस में और विप्रो के केस में मार्जिनली थोड़ा अच्छा ये न्यूज है कि मार्जिनली क्वार्टर 4 से क्वार्टर 1 थोड़ा सा यहां पर जो एट्रिशन है वो कम हुआ है। अब दोस्तों ये जो डेटा मैं आपके सामने लाया हूं, इंफॉर्मेशन में लाया हूं, ये मैं मिंट प्रीमियम से लाया, तो आप भी मिंट प्रीमियम में सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां 40% से ऊपर का डिस्काउंट है। 213 रुपया पर मंथ से 160 रुपीज ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अगर आप यहां पर मिंट EFA 25 कोड है, अगर आप वो इंटर करते हैं तो 2 साल का जो प्लान है आपको 120 रुपीज में मिल जाएगा, और 1 साल का प्लान 141 रुपीज में मिल जाएगा। लास्ट में दोस्तों इतने इंप्लॉय जॉब छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो आईटी सेक्टर के अलावा भी जो दूसरे जो कॉर्पोरेट्स हैं वो अपने आप को डिजिटलाइज कर रहे हैं, तो वो इनको पोच कर ले रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें अभी पॉजिटिव भी जा सकती हैं। अभी जैसे यूएस में रिसेशन की बात चल रही है, तो अभी क्या हो गया है कि आईटी कंपनियों में डील साइजेस श्रिंक हो गई है, तो अभी बड़ी डील्स नहीं आ रही है। अब एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने हायरिंग को भी स्लो डाउन कर दिया हुआ है, लेकिन बिजनेस का एनवायरनमेंट अभी भी स्ट्रांग है। तो ऐसा नहीं है कि लोग जॉब छोड़ रहे हैं तो कंपनियों के लिए कुछ खराब है। कंपनियां तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे, मतलब क्या वो सेल्स कर पा रही है? बिल्कुल कर पा रही है, उनका सेल्स है वो बढ़ ही रहा है। तो धीरे धीरे, अभी नहीं, अगले एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा जो एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो स्टेबिलाइज
हो सकते हैं। अभी आप इंफोसिस का ही नंबर देखिए, इंफोसिस ने अपने जो फ्यूचर के गाइडेंस है, नंबर बहुत स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन फ्यूचर के गाइडेंस को कुछ 13 से 15% की जगह 14 टू 16% कर दिया था। सिमिलरली मार्जिन का प्रेशर है, लेकिन उन्होंने मार्जिन का गाइडेंस वही रखा हुआ है। अब ये जो कंपनियां हैं अपने अंदर भी नो पोच एग्रीमेंट जैसा भी कर रही है, टैलेंट रिटेंशन पे वो फोकस कर रही है। लेकिन अभी आप जैसे देखेंगे, जैसे टीसीएस में जून क्वार्टर में रेवेन्यू 16% बढ़े हैं, लेकिन वेज कॉस्ट जो इंप्लॉय कॉस्ट है वो 18% से ज्यादा बढ़ा है। इंफोसिस में आप देखेंगे 23% रेवेन्यू बढ़ा है, 23.6%, और वेज कॉस्ट 20% से ऊपर बढ़ा है। सिमिलरली अगर आप एचसीएल में देखेंगे 16.9% रेवेन्यू बढ़ा है, वेज कॉस्ट 21.2%। सेम आपको विप्रो टेक महिंद्रा में भी ऐसे ही ट्रेंड देखने को मिलेंगे। मतलब रेवेन्यू तो कर रही है, लेकिन उससे ज्यादा उनके खर्चे बढ़ रहे हैं। आप यहां पर ये लेटेस्ट डेटा देख सकते हैं एट्रिशन के, 19.7% टीसीएस के केस में, फिर इंफोसिस के केस में 28.4%, फिर एचसीएल 23.8%, फिर 23.3% विप्रो और 22% टेक महिंद्रा। इसमें सिर्फ दो कंपनियां विप्रो और टेक महिंद्रा ही है जहां पर थोड़ा सा एट्रिशन डिप हुआ है, जिसको थोड़ा सा पॉजिटिवली आप ले सकते हैं। लेकिन वही एक एस्पेक्ट है, बिजनेस ग्रोथ को भी हमको फ्यूचर में देखना है दोस्तों। तो ये एक चीज है जिसकी वजह से मार्जिन्स में इंपैक्ट हो रहा है, एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो बढ़े हुए हैं। अभी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने जो रिपोर्ट निकाली है वो वही कहा है कि जो फर्दर हेडविंड्स हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं इंफोसिस के मार्जिन में रह सकती है, क्योंकि ट्रैवल कॉस्ट अब फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। फिर विप्रो के केस में क्वार्टरली प्रमोशन साइकिल जो है वो जुलाई 1 से शुरू हो रही है, फिर वेज हाइक जो है सितंबर 1 से शुरू हो रहा है, तो ट्रैवल और डिस्क्रिशनरी जो भी कॉस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो एक तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग वेट एंड वॉच जैसी सिचुएशन है, जहां पर कंपनियों को प्रॉब्लम एक जगह में है, दूसरी जगह जो यूएस और जो यूरोप है वहां पर थोड़ा सा इशू है, लेकिन साथ साथ डिमांड भी स्ट्रांग है। तो अगले 6-9 महीने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रहेंगे, वेट एंड वॉच जैसे सिचुएशन रहेंगे, जहां पर अगर चीजें सुधरती हैं, अगर कोई भी एक रिजल्ट आ गया जहां पर अगर ये मार्जिन के प्रेशर कम होना शुरू हो गया या एट्रिशन कम होना शुरू हो गया, तो मार्केट उनको पॉजिटिवली ले सकती है। तो वो अभी फिलहाल क्वार्टर 1 में हमको देखने नहीं मिला है, वो शायद हमको क्वार्टर 2 या क्वार्टर 3 में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी, इस लॉन्ग टर्म थीम को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। आप भी जरूर ऑब्जर्व करिए, और 40% से ज्यादा का डिस्काउंट आपको भी मिल सकता है मिंट प्रीमियम में। आप जरूर उसको भी अपनी लर्निंग और अर्निंग दोनों के लिए यूज करिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।